साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आपके गन्ने का जमाव भी बहुत शानदार होगा और बहुत ही जल्दी जमाव होगा और आपके गन्ने की फसल में खरपतवार भी नहीं उगेंगे और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करना भी नहीं होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही जबरदस्त गन्ने ने जमाव किया है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, साथ में किसान भाइयों आप ये भी देख लो कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार नजर नहीं आएगा। और किसान भाइयों, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने इस गन्ने की बुवाई 8 मार्च को की थी और आज जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो आज 7 अप्रैल है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो, एक महीने के अंदर गन्ने ने कितना शानदार जमाव किया है। तो भाइयों, अब आप ये जान लो कि गन्ने ने इतना अच्छा जमाव क्यों किया है और हमारे गन्ने में खरपतवार क्यों नहीं जमे। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गन्ने का जमाव इसलिए बेहतर हुआ है क्योंकि हमने डबल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की है। इस बुवाई को किसान भाइयों हम नई ट्रेंच विधि की बुवाई कहते हैं, क्योंकि एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर डबल लाइन गन्ने की बुवाई की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार से हमने अपने गन्ने की बुवाई की थी। इसलिए किसान भाइयों हमारे गन्ने का जमाव बहुत ही शानदार हुआ है। किसान भाइयों, गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी होता है गन्ने से अच्छा जमाव कराना। इसलिए किसान भाइयों हम अपने खेतों में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर डबल लाइन गन्ने की बुवाई की जाती है। बहुत सारे किसान भाई, आप में से बहुत सारे किसान भाई डबल लाइन ट्रेंच विधि की बुवाई करते हैं, लेकिन वो एक ही कूड़ में 2 लाइनों के बीच की दूरी लगभग 12 से 13 इंच रखते हैं। किसान भाइयों, वो विधि इतनी कामयाब नहीं है। तो वो विधि इतनी कामयाब क्यों नहीं है उसके बारे में आगे किसी नई वीडियो में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की थी, जिस कारण से हमारे गन्ने का जमाव बहुत ही शानदार हुआ है। और जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, 8 मार्च में गन्ने की बुवाई की थी और 9 मार्च में एक हल्की सी सिंचाई कर दी गई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सूखे की बुवाई की गई थी। लेकिन किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाई सूखे की बुवाई करते हैं और उनके गन्ने में बहुत सारे खरपतवार निकल के आते हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी खरपतवार निकल के नहीं आया। उसका कारण क्या है किसान भाइयों, आगे आपको वीडियो में वो भी बताऊंगा कि हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का खरपतवार क्यों नहीं नहीं जम पाया। तो किसान भाइयों, आगे आपको सब कुछ बताऊंगा कि सूखे की बुवाई करने के बाद भी अभी तक हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का खरपतवार क्यों नहीं जमा। क्योंकि आप में से बहुत सारे किसान भाई सूखे की बुवाई कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ गलतियां करते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कौन सी गलती करते हो। अगर उन गलतियों को नहीं दोहराया जाए तो आपके खेत में भी गन्ने का जमाव बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी होगा और साथ में आपके गन्ने में किसी भी प्रकार के खरपतवार उगकर नहीं आएंगे। तो किसान भाइयों, आप में से अधिकांश किसान भाई सूखे की बुवाई करने के बाद क्या करते हैं, एक हल्की सी सिंचाई कर देते हैं और सिंचाई करने के कुछ समय बाद नालियों में रोटावेटर द्वारा या कल्टीवेटर द्वारा हल्की हल्की मिट्टी गिरा देते हैं। जिससे किसान भाइयों होता क्या है कि गन्ने का जमाव तो सही हो जाता है, लेकिन गन्ने के साथ ही खरपतवार भी उगकर आने लगते हैं, जिस कारण से किसान भाइयों बहुत ही जल्दी खरपतवार नाशक दवाओं की स्प्रे की जाती है। तो आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि कोई भी हर्बिसाइड दवा तभी काम करती है जब मिट्टी में नमी होती है। तो उसके लिए किसान भाइयों बहुत ही जल्दी गन्ने की सिंचाई करनी पड़ती है, जिस कारण से किसान भाइयों गन्ने में अच्छा ब्यात नहीं निकल पाता। तो कुछ तो किसान भाई ये गलती कर बैठते हैं कि पहली सिंचाई करने के बाद ही नालियों में हल्की हल्की मिट्टी गिरा देते हैं, ताकि एक सिंचाई में ही गन्ने का जमाव हो जाए
और कुछ किसान भाई ये करते हैं कि लगातार 2-3 सिंचाई करते हैं, तब जाकर उनके गन्ने का जमाव हो पाता है, जिस कारण से किसान भाइयों उनके गन्ने में तो बहुत ही सारे खरपतवार निकल आते हैं। और किसान भाइयों उन खरपतवारों को नष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन किसान भाइयों हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने अपने गन्ने की बुवाई करने के बाद 2 हल्की हल्की सिंचाई की हैं। उसके बाद किसान भाइयों रोटावेटर चलाकर नालियों में हल्की हल्की मिट्टी गिरा दी है, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। दूसरी सिंचाई करने के बाद हमारे गन्ने में भी किसान भाइयों खरपतवारों का जमाव होने लगा था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और साथ ही कुछ गन्ने का जमाव भी हो गया था, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। आपको दूसरी सिंचाई के बाद हमारे खेत में खरपतवार भी दिखाई दे रहे होंगे, साथ में आपको कुछ पौधे गन्ने के भी दिखाई दे रहे होंगे। तो किसान भाइयों हमने 2 सिंचाई करने के बाद अपने खेत में रोटावेटर चला दिया था, जिससे किसान भाइयों हमको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला। पहला तो ये किसान भाइयों, ये जो खरपतवार हैं ये सारे के सारे मिट्टी में दबकर नष्ट हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिला कि किसान भाइयों नाली में मिट्टी गिरने के कारण हमारे खेत में लंबे समय के लिए नमी बनी रही, जिस कारण किसान भाइयों गन्ने ने काफ़ी शानदार जमाव किया है। और किसान भाइयों वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि अगर हम पहली सिंचाई के बाद ही नालियों में रोटावेटर द्वारा मिट्टी गिरा देते तो किसान भाइयों गन्ने का जमाव और खरपतवारों का जमाव एक साथ निकल के आता। और अगर हम दूसरी सिंचाई करने के बाद भी नालियों में रोटावेटर की मदद से मिट्टी नहीं गिराते तो किसान भाइयों जमाव भी अभी तक बहुत कम हुआ होता और भारी मात्रा में खरपतवार उगकर आ चुके होते। क्योंकि किसान भाइयों अगर दूसरी सिंचाई करने के बाद हम नालियों में मिट्टी नहीं गिराते तो हमको बहुत जल्दी तीसरी सिंचाई भी करनी पड़ती, और जब जल्दी जल्दी सिंचाई की जाती हैं तो किसान भाइयों खरपतवार बहुत जल्दी उगकर बड़े हो जाते हैं और गन्ने का जमाव बहुत प्रभावित हो जाता है। क्योंकि गन्ने को जमाव करने के लिए मिट्टी में गर्माहट चाहिए, और सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों वो गर्माहट कम हो जाती है, जिस कारण से गन्ने का जमाव प्रभावित होता है। लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने अपने खेत में 2 सिंचाई करने के बाद तब रोटावेटर चलाया है, जिस कारण से किसान भाइयों आप देख पा रहे हो गन्ने का जमाव बहुत ही शानदार हुआ है, और वो भी बहुत जल्दी। क्योंकि किसान भाइयों ये जो जमाव आप देख पा रहे हो ये मात्र 30 दिनों में गन्ने का जमाव हुआ है। किसान भाइयों अगर आप सूखे की बुवाई करते हो तो ऐसा करके आप गन्ने का जमाव बहुत ही शानदार ले सकते हो, और साथ ही अपने गन्ने की फसल को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हो। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।